अकाउंट्स का पेपर एक तो हर साल मुश्किल होता जा रहा है, ऊपर से उसका ट्रेंड भी बदलता जा रहा है। तुम भले ही एक एवरेज स्टूडेंट हो या टॉपर स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देखने के बाद मिनिमम 75 तो तुम लेकर आके ही रहो। एमसीक्यूज की वजह से एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक देने वाला हूं। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। मुझे पता है यार तुम्हें डर लग रहा है, एग्जाम नजदीक है, रिवाइज कर चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, फिर भी ऐसा लगता है कि चीजें भूल रही हैं, कहीं पर लग रहा है कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करी है लेकिन अभी रिसेंटली प्री बोर्ड में मार्क्स कम है तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि यार अब जो पढ़ रहा हूं क्या बोर्ड में अच्छे नंबर ला पाऊंगा, क्योंकि प्री बोर्ड में तो नंबर आए नहीं है। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे क्लास 11 में मार्क्स आए हैं या नहीं आए हैं, प्री बोर्ड में मार्क्स आए हैं या नहीं आए हैं, इस टाइम पर, आखिरी टाइम पर ना, जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है ना कि तुम बोर्ड्स में एवरेज स्कोर करोगे या तुम बोर्ड्स में टॉप करोगे, वो पता है क्या होता है? वो होता है कि ये जो इस टाइम है ना, आखिरी का टाइम, आखिरी महीना, आखिरी 20 दिन, आखिरी 25 दिन, इस टाइम पर तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो। देखो एक होता है अंधाधुंध पढ़ाई करना और एक होता है करेक्ट गाइडेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। तो ये जो करेक्ट गाइडेंस है ना, ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है कि तुम बोर्ड्स में टॉप करोगे या नहीं करोगे। तो मैं यार तुम्हारे को भरोसा दिलाने आया हूं कि अभी भी टाइम है, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो। जो 50% पे बैठा है आराम से 20% ऊपर स्कोर कर लेगा, जो 60 पर बैठा है वो भी 20% ऊपर स्कोर कर लेगा। लेकिन अगर कोई 90 पर है और वो चाहता है कि मैं 100 स्कोर करूं, अगर 100 ऑन 100 लाने हैं तो ये स्ट्रैटेजी हर कोई फॉलो कर सकता है, इररिस्पेक्टिव तुम कहां पर आज की डेट में स्टैंड करते हो। तो डिस्कस करते हैं हमारी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी को। देखो स्ट्रैटेजी का नाम है RIP स्ट्रैटेजी और अब होगा अकाउंट्स का RIP। देखो सबसे पहला है R मतलब रिसोर्सेज। आप कैसे पढ़ रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो। जो भी तुम्हारी टेक्स्ट बुक है ना, अगर आप जनवरी के मंथ में ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं यार, जो भी तुम्हारी टेक्स्ट बुक है उसके रिपीटेड रिवीजन स्टार्ट करो। अगर एक बार रिवाइज हो गई बुक, दोबारा रिपीट करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीट करो उसके सारे। 2 बार होगी तो तीसरा रिवीजन कर दो, 3 बार होगी तो चौथा रिवीजन कर दो। जनवरी के मंथ में सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि बच्चे भाग रहे हैं PYQs की तरफ और सैंपल पेपर्स की तरफ। अगर तुम्हारे बेसिक्स वीक रह गए ना, जो भी तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, PYQs और सैंपल पेपर तुम्हें मुश्किल लगेंगे और कॉन्फिडेंस टूटेगा। PYQs और सैंपल पेपर्स मैं तुम्हें बता दूं फरवरी के महीने में 10 दिन में हो जाएंगे अगर तुम्हारी टेक्स्ट बुक स्ट्रांग है। तो सबसे पहला ये चीज चेंज करो। अगर PYQs और सैंपल पेपर्स पे कूदे पड़े हो तो एक स्टेप पीछे आओ ताकि तुम 3 स्टेप आगे जा पाओ बाद में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने TS अग्रवाल के इस वीडियो में बता चुका हूं, तो ये वीडियो में TS अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो वहां से चेकआउट कर लेना। एक और चीज मैं देखता हूं, कॉन्सेप्ट्स के इशू। कई बच्चों को लगता है कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो तुम्हारे लिए मैं काम कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम तुम्हारी कुछ ही दिनों में सॉल्व होने लग जाएंगी। तो अब बारी आती है कि हम लोग अकाउंट्स को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो यार हम फॉलो कर रहे हैं एक स्ट्रैटेजी को और हम उसको सिस्टमैटिक वे में ही फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना स्टेप 1 और स्टेप 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि हेवी टॉपिक्स, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है ना, उनको पहले अच्छे से पक्का कर लो। मोस्ट रिपीटेड का क्या मतलब है भाई? मोस्ट रिपीटेड का मतलब जैसे पास्ट एडजस्टमेंट्स हो गया, ठीक है, या लोन अकाउंट हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, तो इनको सबसे पहले पक्का करा। उसके बाद वो टॉपिक्स ढूंढो जो तुम्हारे को आसान लगते हैं। अगर मान लो कोई टॉपिक ऐसा जो तुम्हें ईजी लगता है, जो तुमने पहले कर रखा है, उसको तुम पक्का करो। ऐसे स्टेप 1 और स्टेप 2 फॉलो करके ना तुम पूरा का पूरा अपना सिलेबस कवर करो। उसके बाद स्टेप 3 में तुमने कौन से टॉपिक उठाने हैं, वो टॉपिक जो तुम्हें नहीं आते या फिर वो टॉपिक जिनकी वेटेज कम है, जिसकी मिनिमम वेटेज है या कम आने का चांसेस है, उसको तुम सबसे लास्ट में कवर अप करोगे और इस पैटर्न से आप अपनी अकाउंट्स की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। और जो मोस्ट हैवी वेट टॉपिक है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक से अगर कोई पूछना चाहता है कि भैया ये कहां मिलेंगे, तो भाई इस वीडियो को एक बार ही देख लेना, इसमें मैंने वही सब चीजें बताई हैं। अब बारी आ गई स्ट्रैटेजी के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। देखो अगर तुम किसी MCQ की वजह से 80 में से 79 पर आ गए हो, ठीक है, और एक MCQ तुम्हारे को मान लो बोर्ड के पेपर में नहीं आ रहा, तो तुम्हारा सपना ना टूटे 80 on 80 लाने का, वो चीज मैं अब तुम्हारे को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो भाई प्रेजेंटेशन को लेकर डाउट्स आते हैं, डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला टाइटल देख लो। प्रेजेंटेशन के क्या डाउट्स है वो लिखे भाई, प्रॉपर फॉर्मेट पेंसिल से बनाना है नहीं बनाना, कितनी लाइनें खींचनी है, नरेशन के कितने मार्क्स, वर्किंग नोट के कितने मार्क्स, सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई इस वीडियो में, तो वो देख लेना। मेन चीज जो तुम जानना चाहते हो कि MCQs की क्या ट्रिक है जिससे हम पूरे के पूरे मार्क्स लाए। मान लो तुम बोर्ड में बैठे हो 79 पे, तुमने पेपर दे रहे हो और हॉल में तुम्हारे को लग रहा है यार 79 तो आ जाएंगे, एक MCQ में बर्बादी हो गई है, यहां पे दिक्कत हो जाएगी। या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो 25-26 पे बैठा है और उसको लग रहा है भाई अगर कोई एक MCQ ठीक हो जाए
तो मैं तो पास हो जाऊंगा, मेरे 27 28 आ जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। दोनों इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो मान लो तुम्हारा एमसीक्यू का आंसर तुम्हें नहीं आता, आप उसका आंसर क्या लिख कर आओगे पेपर में, आप लिख कर आओगे सी, ठीक है, सी ऑप्शन तुम उसको टिक करके आना। अगर तुम्हारे को तुम्हारा एमसीक्यू नहीं आता, अब सी ही क्यों, ए बी डी क्यों नहीं, देखो सी का लिखने का मतलब ये है, अगर एग्जामिनर का दिल अच्छा है, अगर जो भी चेकिंग कर रहा है अगर उसका दिल अच्छा है, वो देखेगा भाई कि तुम 79 पे बैठे हो, अगर 80 कर दूंगा तो तुम्हारी आंसर शीट में क्या आ जाएगा, तुम्हारे बोर्ड के रिजल्ट में दिखेगा 100, अगर वो एक नंबर तुम्हें दे दे। तो होता क्या है, सी को ना अगर कोई एग्जामिनर चाहे तो डी भी बना सकता है, इसको ए भी बना सकता है और इसको बी भी बना सकता है। तो जो भी आंसर करेक्ट होगा वो बना देगा, बट डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। अगर उसका दिल अच्छा, अगर उसका मूड है कि तुम 100 लाओ और तुम एक नंबर की कमी से रह जाओगे, तो हो सकता है वो तुम्हारे को 100 और 100 दिलवा दे, ठीक है। सेम चीज उसके लिए जो पास नहीं हो रहा, फेल होने के कगार पर है, तो उसको भी हो सकता है एग्जामिनर चाहे तो पास कर सकता है। तो अपनी साइड से तुम उसको एक ऑप्शन तो दे दो कि वो तुम्हारे को 100 दिलवा पाए।